बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। उसामा साहब ने 2 दिन का जो वक्फा डाला ना, मेरे भी एक्सेस से बाहर हो गए थे। मना शुक्र है कि आज सुबह इनसे रब्ता हो गया तो माशाल्लाह पाकिस्तान पहुँच गए खैर खैरियत से। उसामा साहब, आपको मदीना शरीफ जो हाज़िरी आपने दी, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाए और आपको उम्रे की ढेरों मुबारकबाद। और नाज़रीन को ये बताना चाहता हूँ, उसामा साहब पाकिस्तान आ चुके हैं। उसामा साहब, जब आप मदीना शरीफ में थे तो एक और वीडियो और हमने देखी, वो मीडिया पे बाकायदा उसको तो रिपोर्ट भी किया गया कि मदीना के ऊपर एक मिसाइल है और उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। मदीना में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई, लोग देख रहे थे आसमान की तरफ, वो मिसाइल भी उड़ता हुआ नजर आया। आज की इस वीडियो में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पिछली वीडियो के ऊपर भी कोई रद्द अमल नहीं आया था, कुछ भी उसके बारे में वेयर अबाउट्स का नहीं पता चला। तो ये वाला मामला मुझे पता है कि आपके पास बहुत अच्छी, जो किसी भी तजिया निगार के पास, किसी भी रिसर्चर या किसी भी एनालिस्ट के पास ये चीज़ नहीं है। तो मेरे नाज़रीन भी ये जानना चाहेंगे कि ये मुअम्मा है क्या कि मदीना शरीफ के ऊपर जो मिसाइल या ड्रोन उड़ रहे थे और जिनको इंटरसेप्ट किया गया, आखिर उनकी हकीकत क्या है और ये कब से हो रहा है और इसका अब क्या सऊदी अरेबिया ने हल क्या निकाला है। थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो तमाम लोगों का जिन्होंने उम्रे की बशमूल आपके विशेस का। अल्लाह ताला ने हाज़री का मौका दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़री का मौका मिला। और इससे पहले आपकी ये बात जो धमाकों की है, जब ये धमाका हुआ तो मैंने एक ज़हनी सफ़र किया और मैं वो लाजमी बयान करना चाहता हूँ आप सब नाजरीन से, क्योंकि ये हो सकता है कल आप लोगों को किसी भी अंदाज से इस ज़हनी सफ़र का मौका मिले तो फंसे मत, या कम अज़ कम अंदाज़ा हो। देखिए, हम बैठे हुए थे हरम शरीफ में, लोग कोई मुलाकात के लिए आए हुए थे। 9 बजे हम अमूमन मस्जिद गमामा के पास जो बेंचेस थे उधर बैठ जाते थे। लंगर का भी मौका मिला, बीबी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जो दर-ए-ज़ारा के जरिए हम वो कर रहे होते हैं न्याज का सिलसिला। तो बैठे हुए थे तो अचानक बहुत बड़ा धमाका हुआ। धमाका आप समझ ना आए कि ना कभी सुना ऐसा धमाका, ना कोई उसकी समझ थी। साउंड में कोई पटाख की आवाज नहीं थी, साउंड ऐसे था कि जैसे उसमें कोई एयर प्रेशर भी है जैसे, और बेस बहुत बड़ी है और कंफ्यूजिंग। आसमान पे कुछ हमें ऐसे शोले भी नजर आए। और अभी हम एक दूसरे से वो डिस्कशन में ही है तो काफी लोग और भी कहीं ना कहीं देख रहे थे। लेकिन बड़ी हैरत की बात थी कि एक के बाद फिर 2 धमाके फिर हुए। अच्छा, अब जिससे भी पूछे, मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि सब कुछ ना कुछ बताएंगे, लेकिन आप ये देखें कि इर्द गिर्द बिल्कुल लाइलम था और मुझे फोन करने पड़े। अब फोन पे वहां कोई बात ही ना करे मतलब फोन पे हर कोई एक अपना एटीट्यूड ऐसे दे के पता नहीं, मैं तो समझा बादल करके होंगे, मैं तो ये तो भाई। फिर मैं जाती तौर पे, जब मेरा सिर्फ यही था कि यहाँ के मकामियों को शायद इसकी समझ आए भी क्या मचे इनको तो शो। अब जाहिर बात है, हम पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, इतना बड़ा धमाका हो जाए तो हम डेफिनेटली शोर मचेगा, उसी टाइम मोबाइल्स पे मीडिया पे सब आया होगा। तो एक तो मुझे वो आपकी बात याद आई जब हमने पिछले वीक, जब हम अभी मेरे ख्याल है गए थे या नहीं गए थे, तो धमाके की एक आपको मैंने पोस्ट शेयर की थी। तो वो भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन मालूमात आपने कहा कि नहीं, खबरों में कुछ नहीं है तो इग्नोर हो गया। अच्छा जी, अब वहां के लोकल लोगों में जो मकामी काफी सालों से फैमिलीज आबाद है, एक दो से इनपुट ली तो मोस्टली ने फिर बाद में ये बताया कि ये जो यमन इजराइल पे मार रहा है मिसाइल, ये हम उसको इंटरसेप्ट करते हैं, मदीना से वो इंटरसेप्ट होते हैं, इसलिए अवाम में इसको ज्यादा तशहीर नहीं दी जाती या नहीं बताया जाता। क्योंकि जाहिर बात है, ये सब जानते हैं इस टाइम जो मुस्लिम सेंटिमेंट है, वो कहेंगे खुद तो मारते नहीं, जो मार रहा है उसके भी पकड़ लेते हो रास्ते में ही। तो ये कौन सा तरीका है कि अगर कोई चलो उनकी मदद में
کسی کو سبق سکھا رہا ہے تو اس کو بھی. تو یہاں سے آپ کے وہ سوال کا جواب بھی شروع ہوتا ہے جو اس ٹائم شاید میرے اس وقت آپ کے جو ویور ہیں ان کے کانوں نے کہیں نہیں سنا، کیونکہ سب کے سب آپ کے کوئی پرانے سفارتکاروں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، فورن سیکٹریز کو یا فورن ان کو، کہ جی یہ معاہدہ ہوا کیوں ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. یہاں سے اس کی وجوہات نکلیں گی جو آج ایکسپوز ہو رہی ہیں کہ مدینہ میں یہ روٹین جاب ہے. انہوں نے کہا جیسے آپ نے پچھلے ہفتے وہ پوسٹ دیکھی تھی نا، اس وقت بھی ایسے ہی دھماکہ تھا، آسمان پہ شعلے تھے، کوئی ڈرون تھا یا جو بھی تھا، انٹرسپٹ ہوتا نظر آیا. اب میں چلا گیا مدینہ سے 25 کلومیٹر دور، سید رزاق شاہ صاحب ہیں ادھر، انہوں نے وہی، بلکہ آپ کے میں کہوں کہ انہوں نے ایکو ماڈل کو ایگزیکٹ وہاں کیا ہوا ہے. آپ بھی جب گئے تو انشاءاللہ ادھر ہی آپ کا ہوگا قیام بھی، اور جو ہمارے ادھر کے لوگ بھی جا کے دیکھنا چاہیں وہ رابطہ کریں، بتائیں گے ان کو. تو دیکھیں انہوں نے بہت زبردست، مطلب وہی ایگزیکٹلی اپنا دودھ، اپنی مرغی، پورا زبردست ماڈل کریٹ کیا ہے 25 کلومیٹر دور. اور وادی عقیق جدھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہوا تھا کہ یہاں نفل پڑھیں گزرتے ہوئے، وہاں دعا کی، اور بعد میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آباد کاری بھی کی. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ روٹین جاب ہے، ہر ہفتے 1.5 ہفتے میں ہم یہ دیکھتے ہی ہیں. بس وہ کیونکہ قریب ایریا میں اس دفعہ کچھ زیادہ قریب ہوا ہے معاملہ تو زیادہ پتہ چلا ہے، ورنہ یہ روٹین جاب ہے. وہاں سے یہ بات راز کھلا جب میں نے اس پہ سوچا، تو وہاں سے یہ راز کھلا کہ جناب سعودیہ کی سیکیورٹی اس ٹائم امریکہ کے ہاتھ میں تھی، جس طرح قطر کی سیکیورٹی امریکہ کے پاس تھی. اب یہ جتنا ڈیفنس سسٹم ہے یہ سب کچھ امریکن ہاتھوں میں تھا آپریٹ کر. بھائی جہازوں کے لیے تو پاکستانی پائلٹ اب لے لیے، تو باقی جن کی ٹیکنالوجی انہی کا ٹیکنیشین لیں گے نا. تو اب ہو یہ رہا تھا کہ یہ جو انٹرسیپشن ہے یہ روٹین جاب بن چکی تھی. مارتا یمن ہے، جاتا یاہو کی طرف ہے، اور انٹرسیپٹ درمیان میں یہ کر دیتے ہیں. تو خدشہ یہ گزرا کہ مستقبل میں، کیونکہ پہلے بھی کوئی یمن کے معاملات اتنے اچھے نہیں رہے، کافی دفعہ یہ میزائل پہلے سعودیہ پہ آیا کرتے تھے، رب جا کے یہ معاملات ختم ہوئے تھے کہیں. تو اب وہ دوبارہ نہ شروع ہو جائے کہ یمن سعودیہ پہ دوبارہ ڈائریکٹ ہی نہ ہو جائے. اس چکر میں یہ معاہدہ ضروری ٹھہرا کہ امریکنز پہ پریشر ڈالا جائے کہ دیکھو تمہاری یہ انٹرسیپشن، کیونکہ یاہو اور امریکہ تو ایک ہی بات ہوگی، تو یہ بات کہ کل کو ہماری نہ جنگ کرا دے یمن سے یہ انٹرسیپشن. تو انہوں نے یہ اپنا پریشر پٹ کیا بیسیکلی پاکستان کو سیکیورٹی دے کے. اسی لیے اب اس معاہدے کے آپ کو کیا خد و خال بیان کریں مطلب معاہدے کے خد و خال بیان کیا کریں. یہ تو گھر کے بچے ہیں، گھر کے بچوں کو کہا کہ یار ہمیں تمہاری وہ جیسے کہتے ہیں اب ضرورت ہوگی، تو ایسا ایک ایم او یو سائن کرنا کون سی کہانی ہوتی ہے جی. وہ آپ لوگ ہم لوگ تو ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں نا. جب ملک کی سفارتکار آتے ہیں ایم او یوز کافی سائن ہوتے ہیں اور وہ ہو گئے. تو اس میں ہماری تو وہ منہ سے نہ بھی بلائیں، عزت احترام کی جگہ ہے، ہم تو آنکھوں کے اشاروں سے بھی پلکوں کے بل ادھر جانے کو تیار ہیں. تو ہم نے جا کے یہ ڈیفنس کا معاہدہ کرنا سعودیہ کی مجبوری بن گیا. پھر جب قطر پہ اٹیک ہوا تو اب ان کو بہانہ مل گیا. قطر کے اٹیک نے سعودیہ کو یہ بہانہ دے دیا امریکیوں کے سامنے یہ اپنا مدعا بیان کرنے کا، اسی لیے انہوں نے اگلا دن نہیں لگایا. سعودیہ نے اتنی کوئک اس لیے دکھایا تھا کہ اللہ لگا کہ ہمیں موقع مل گیا کہ اب ہم امریکن کو کہیں گے کہ بھائی دیکھو تمہارے پاس ہی سیکیورٹی، اور یہود کو تم نہیں روک سکے ان کے لیے، تو ہم تمہیں پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ جو جا رہے ہوتے یمنی میزائل ان کو ہمارا سسٹم سے تم انٹرسپٹ کرتے ہو. تو کل کو پوری قوم اور دنیا میں سعودیہ کا اگر یہ نام آئے گا کہ اسرائیل پہ جاتے ہوئے میزائل کون روک رہا ہے، سعودیہ، تو ایک تو اسلامی امیج اور سینٹیمنٹ ہٹ ہوگا کہ بھائی ایک تو کوئی مار نہیں رہا، اگر کوئی مار رہا تو اس کو بھی روک رہے. جیسے اردن کے بادشاہ پہ تو کسی کو کوئی نہیں ہے نا، اردن جو مرضی کرتا رہے. تو یہ ایک بہت بڑی ریزن بنی جس کے تحت ان کو قطر کے اٹیک کو کیش کرایا انہوں نے فوراً، اور فوراً انہوں نے پاکستان کو انگیج کر لیا. اب یہ اتنی کوئکسٹ انگیج تھی کہ اس میں ابھی ان کے پاس یہ ٹائم ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی طے کریں.
लेकिन क्योंकि ये घर वाली बात थी सऊदी और पाकिस्तान की एक जो दोस्ताना ताल्लुकात की, तो उन्होंने कहा बस एक दफा दबा दबाओ और इसका हम मीडिया पे शोर शूट डालें, इसलिए आपके मीडिया पे ये बातें होती रही कि ये तो नून पीपी का गिला क्या कहते हैं दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो तो जी शहबाज शरीफ साहब को भी पता नहीं था, उधर जाके सब पता चला। तो ये कहानी इसलिए थी कि पता किसी को भी नहीं था कि होना क्या है हमें। जैसे अब आप मुझे बुला लें मिसाल के तौर पे, हमारा एक अच्छा ताल्लुक है, आप कहें जी लाहौर पहुंचे, मैं कहूँ जी वजह, आप कहें एक दफा आए तो सही आप, तो आपको नहीं पता कि आपने जो मुझसे काम कहना मैं उसको पे कभी ना नहीं करूंगा। आपको जो पता हो, चलो आप कहें जी कोई कोई ऐसी बात करें जो आपकी मेरी आपस में खुली बात है, तो आपको ये यकीन है कि यार उसामा साहब ने आगे कौन सा भाई है अपने, कौन सा मसला है, हाँ ही करेंगे। इस बुनियाद पर सऊदियों ने क्विकेस्ट बुलाया, ना किसी के फरिश्तों को पता था और ना ही इधर आपकी, क्योंकि इधर तो आपको पता है हम तो खुद जैली रियासत है, तो बात तो निकल जानी थी, तो इसलिए किसी को भी नहीं पता था। जिसको बस फोन आया होगा जाती तौर पे कि आमी जरा, तो वो पहुंच गए। वहां पहुंच के उन्होंने इसको सारा कैश करा लिया, प्रोटोकॉल बना दिया। प्रोटोकॉलों के जहाजों की कोई जरूरत नहीं थी, कोई इधर से कोई बहुत बड़ा जंगजू नहीं जा रहा था जिसके सर पे कोई कीमत थी शहबाज शरीफ यहाँ सिर्फ उसको हाईलाइट करना था कि दुनिया में खबर बन जाए, ये शोर मच जाए, बाद में हम इसको कैश कराते रहेंगे। ये है मुआहदे की रीजन जिस वजह से इस पे बहुत बड़ी मालूमात। अभी किसी को पूछो मुआहदे में है क्या, कोई पता है नहीं, वह एक पे हमला दोनों पे तसव्वुर होगा बस, इसके अलावा किसी को कुछ पता नहीं है। हालांकि टेक्निकली ये अल्लाह माफ करे कोई लड़की का फंसने फंसाने का लव लेटर थोड़ी लिखा गया होगा, डिफेंस का मुआहदा, उसमें कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो कौमी सतह पे सऊदीया को अपनी अवाम को और पाकिस्तान को अपनी अवाम को दिखाने या मुतमईन करने के लिए कुछ नुकात, ठीक है खुफिया होंगे लेकिन कुछ नुकात तो दिखाने के। लेकिन यहाँ सिर्फ दिखाने का ये था कि अमरीकियों पे प्रेशर बिल्ड किया जाए कि भाई साहब ये बार बार की तुम्हारी इंटरसेप्शन जो यमन और इसके इन बिटवीन करते हो, हमारी अवाम भी पूछेगी, दुनिया भी पूछेगी कि हम उसमें उंगली क्यों देते हैं। कल को ये आग हमारी तरफ आई तो फिर हम उसका क्या जवाब देंगे। इसलिए हम सिक्योरिटी जो है अब वो पाकिस्तान से करा लेंगे अगर तुम्हारी ये हरकतें जारी रही। तो ये है बेसिकली इस सारे मुआहदे की असल खदोखाल और असबाब। अब इसमें एक ख्याल सिर्फ बस थोड़ा सा पेश कर दूं। देखिए उस टाइम जब धमाके की आवाज सुनी तो जज्बात बहुत ज्यादा मजरूह थे और कैफियत ये थी कि मेरा दिमाग, आपको पता सोल्यूशंस वाले लोग अमूमन, हम जैसे तैयारियां कराने वाले दिमाग जो होते हैं वो तो फौरन तैयारी की बात सोचते हैं। तो यकीन करें मैं सिर्फ ये सोचने लगा कि इस बेबसी की कैफियत में अगर ये वाकई नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक रोज़ा रसूल पे वो होता है, ये सारा मदीना की तरफ यूं मिसाइल मारने लग गए हैं, तो भाई हम क्या करेंगे, पाकिस्तानी यहाँ क्या करेंगे, क्या हम लोगों को, बस हम क्या कर सकते हैं। तो मेरे ज़हन में आया बस यही होगा कि मैं रिजवान साहब को करूंगा कि आज भी प्रोग्राम पे अब हदें खत्म हो गई हैं सारी, टीएलपी को ऑन बोर्ड लो, फलानों को लो, अब हमें लाशें चाहिए, बंदे चाहिए जो हम मदीने के ऊपर ऐसे छाँव कर दें जिस्मों की, गुंबद के ऊपर ऊपर के अपने खून से बारूद को रोकें। इसके अलावा यकीन करें ज़हन में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था कि भाई, और इतनी बेबसी थी कि यार हम क्या करेंगे, मतलब उसको क्यों, क्योंकि देखें एक अवामी सेंटीमेंट है, एक रिजवान जलाल की अपने जज्बात है, एक इसकी हुकूमत है। अब इसकी हुकूमत और इसके अगर जज्बात के दरमियान में हमांगी नहीं है, उनके फैसले इसको नहीं समझ आते, अवाम के जज्बात हुकूमत को समझ नहीं आते, ये तो पूरी दुनिया का डायलमा है अब। तो फिर हम क्या करेंगे बतौर अवाम, हमारे पास सिर्फ यही ऑप्शन होगी कि हम कॉल दे दें और ऊपर आके ऐसे बंदे पे बंदा लेट जाए बस कि भाई जो भी आए तो हमारे खून ही ठंडे, कहीं हम फिर दोबारा जो है ओहद ना बना दें। तो इस जज्बे से वो दिन गुजरा सारा। फिर ज़हन में ये आया कि नहीं, अवामी तौर पे हमें ये ताकत गेन करनी चाहिए ताकि याहू के घर में घुसना पड़े। तो फिर हम याहू के घर में, हम इधर जो लेटते हैं तो यही बांध के हम उधर क्यों ना सारे के सारे 1,00,000 2,00,000 10,00,000 बंदा सीधा घुस जाए। कौन से डूम चलेंगे वहां, डूम चल ही नहीं सकता।
बंदा जिस दिन मर्द मोमिन का पांव चला ना, ये डूम शूम नहीं चलने उस वक्त। डूम क्या करेगा? डूम ने सोचा हुआ है तैयारी सिर्फ ऊपर की, नीचे के जब कदम चले, जब सरफरोश चले, जब बाड़ें शाड़ें क्या करेंगी फिर रास्ते में, जिसने सोची शहादत हो, वहां कहानी बननी है जब भी बननी है। तो फिर मेरे ज़हन में आया कि हमें अपने मजहबी तौर पे जो जज्बात हैं, या जो अकीदा शहादत है, या जो अल्लाह ताला की राह में अपने आप को मुकम्मल डिवोट कर देने का जो जज्बा है, उसको फरोग देने की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह अब जितने भी दिन आपका कोई भी इस पे प्रोग्राम चला करेंगे, मेरी उस दिन के सबक के बाद जो बेबसी की कैफियत थी, उसके बाद ये कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी इतनी तैयारी कराता रहूं, जिससे आप लोग अपनी रूहानी और जिस्मानी नशोनुमा करते करते उस दिन कहीं रह ना जाएं। जिस दिन ये कॉल आ जाए या कोई लम्हा ऐसा गिरफ्तार कर ले हमें, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर ऐसा कोई दिन आ जाए तो फिर उस दिन वाकई हम बेबसों की तरह बस मदीने के गुंबद पे जाके लेट जाएंगे, या फिर हम दुश्मन के गले में हाथ डाल के उसको ही बंद करेंगे। ये दो बातों के दरमियान एक मुसलमान का लटका रहने का इंतजाम आपके चैनल पे इंशाअल्लाह अजीज थोड़े थोड़े अंदाज से जिस्मानी, रूहानी, नफ्सियाती नशोनुमा करते हुए इंशाअल्लाह अजीज, जिस तरह हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तैयारी के लिए जितना काम कर रहे हैं, या जितने झूठों को डिफेंड कर रहे हैं, अब ये भी पार्ट होगा कि हम अपने जो अंदर के मैल हैं उनको किसी जरिए से खत्म कर पाएं, ताकि उस दिन हमारे कदम जमीन में ना धंस जाएं। मैंने बड़ी देर सोचा, और बड़ी इतनी बेबसी ने मुझे उस दिन घेरा ना, मैं यकीन करें उस दिन की बेबसी से मुझे नफरत हो गई। और अब मैं ये सोचता रहूंगा कि हर रोज मुझे आप लोगों की, हम सब की तैयारी के लिए कौन से अल्फाज का चुनाव करना, कि हम तैयार रहें कि हम दोबारा मदीना पे इस तरह की किसी भी एक्सरसाइज, और ये हो सकती है क्योंकि ये जितना भी मिसाइल गुजर रहे हैं, गुजरा रहे हैं, कहने वालों ने बस इतना ही कहना है कि वो गलती से इधर को हो गया, या वो जाता जाता इधर को हो गया। इनके लिए शुगल हो जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक आम मुसलमान, क्योंकि वहां खबरें नहीं निकलती, खबरें बिल्कुल रोकी जाती हैं, लोग बिल्कुल बुतों की तरह गुजार रहे हैं। फिर मेरे ज़हन में ये भी आया था कि ये देखो, यही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन आए और ये कायनात को, उन्होंने इंसानों को आज़ाद किया, लेकिन आज इंसान फिर उसी कैद में है, बोल भी नहीं सकता, आवाज भी नहीं निकाल सकता, राय भी नहीं दे सकता। और जब ये दजाल दजाल की बातें करते हैं तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि दज्जाल की कुव्वत और पावर को छोड़ो, जमीन के इस वक्त के किसी आम से हुक्मरान के बारे में कोई बात करने की जुर्रत है तो दिखाओ, जुर्रत नहीं है। तो ये जब, बल्कि मैं तो अगले दिन हंस रहा था, मैंने कहा यार तुम जो है ना, मैं तुम्हें एक दो रिवायतें देता हूँ, जाके अपने इमाम मस्जिद को सुना दो और उससे कहो कि यार ये देखो, ये रिवायत की बात है, इस पे अमल करोगे। मैंने कहा तुम्हें उससे जाके जिस्म ताकत नहीं देगा कि अपने इमाम मस्जिद को जाके कुछ कह सको। एक दो होंगे, चार पांच होते हैं मस्जिद में ऐसे लोग, लेकिन इज्तमाइयत नहीं। तो फिर इज्तमाइयत दजाल की तैयारी में भी फेल है, तो उसके लिए भी काम करना जरूरी है। हाँ, थैंक यू वेरी मच उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़े अच्छे तरीके से वो बात जो लोगों के ज़हनों में थी, जिसके बारे में लोग सोच रहे थे कि आखिर ये मामला हुआ क्या है, मतलब थैंक यू वेरी मच, आपने बड़े अच्छे तरीके से समझा दिया है। नाज़रीन, मुझे यहाँ इजाज़त दें, एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ फिर हाज़िर होते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि वो जो अधूरी वीडियो थी, जो एक बहुत लंबी, जो उसामा साहब ने एक रवायात निकाली थी और वो हमने बड़ी डिटेल से बताई, वो उसका एक पार्ट हुआ था, दूसरा पार्ट जो है वो उसामा साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसका भी दूसरा पार्ट करें। हमारे साथ रहिए, फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।